कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज हमारे मन में बड़ी इच्छा है तुलसी माला धारण करने की, तो हम कैसे धारण करें? क्या गुरु मंत्र लेकर ही तुलसी माला धारण कर सकते हैं? आजकल के बहुत युवा भक्ति से जुड़ रहे हैं, आजकल के बच्चे भगवान से जुड़ रहे हैं। वो इच्छा रखते हैं कि हम एकादशी करें, वो इच्छा रखते हैं कि हम तुलसी माला धारण करें, और ये अच्छी बात है। हमारे देश के युवा जब आध्यात्म से जुड़ेंगे, देश के युवा जब भक्ति से जुड़ेंगे, तब ही उनके जीवन में असली संस्कार आएगा और वो आगे बढ़ेंगे। जब तक वो आध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, जब तक वो भगवान से नहीं जुड़ेंगे, तब तक संस्कार नहीं आएगा। और जब तक हमारे देश के युवाओं के भीतर, बच्चों के भीतर संस्कार नहीं आएगा, तब तक आप सोचो कि राम राज्य आ जाए, तो राम राज्य आने वाला नहीं है। आपके घर के बेटा बेटी जब राम बन करके, सिया बन करके निकलेंगे, तब इस भारत में राम राज्य स्थापित हो जाएगा। तो कई बार ये प्रश्न आता है, युवाओं के प्रश्न होते हैं कि क्या दीक्षा लेकर ही तुलसी माला ग्रहण कर सकते हैं या बिना दीक्षा लिए भी ग्रहण कर सकते हैं? तो तुलसी माला श्रद्धा का विषय है। आपने दीक्षा नहीं भी ली है तो भी आप तुलसी माला धारण कर सकते हैं, लेकिन यदि संभव हो तो आप किसी गुरु की आज्ञा से धारण करें तो उसका फल और मिलेगा। गुरु की आज्ञा से यदि धारण करें तो वो और अच्छा है। पर यदि अभी कोई गुरु नहीं मिले हैं, कोई गुरु नहीं बनाया है, तो आप भगवान को भी समर्पित करके तुलसी माला धारण कर सकते हैं। कौन पहन सकता है, कौन नहीं पहन सकता है? तो हम ये कहें कि तुलसी माला सब पहन सकते हैं, लेकिन तुलसी माला धारण करने के बाद आचरण की शुद्धि होनी चाहिए, पवित्रता का ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अभक्ष खाते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, अभक्ष भी खा रहे हैं, लहसुन प्याज भी खा रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं, पुड़िया खा रहे हैं और तुलसी माला पहने हैं, तो उल्टा अपराध लगेगा, आपको पाप लगेगा। तब ऐसी स्थिति में तुलसी माला मत पहनिए। यदि उसका परित्याग कर सकते हो तो पहनो, अभक्ष तो छोड़ ही दो। हाँ, यदि कोई ऐसी स्थिति है कि आप लहसुन प्याज नहीं छोड़ पा रहे हो, तो उस स्थिति में आप लहसुन प्याज पाइए, लेकिन प्रयास करिए कि इस कंठ के नीचे ना उतरे, अगर तुलसी माला धारण की है तो। लेकिन यदि आप प्रयास कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है और बहुत श्रद्धा है, तो फिर गुरु आज्ञा लेकर के आप तुलसी माला धारण करके लहसुन प्याज लीजिए और हो सके तो छोड़ने का प्रयास करिए। जितना हो सके नहीं पाने का ही प्रयास होना चाहिए। लेकिन यदि अभक्ष खा रहे हैं तो ये तो अक्षम्य अपराध है। गलत खा रहे हैं, गलत पी रहे हैं, तो ये तो अपराध बनेगा। आचरण की शुद्धि होनी चाहिए। तुलसी कौन है? ये वृंदा सखी हैं। तुलसी भगवान की परम प्रिया हैं, उनकी पटरानी हैं। तुलसी वृंदा सखी हैं, भगवान नारायण से जीव को मिलाने वाली हैं, ईश्वर से भक्त को मिलाने वाली हैं, भक्त को भगवान से मिलाने वाली हैं। यदि आपने तुलसी माला धारण की है और यदि कुछ गलत भी होता है तो वृंदा सखी संभालती हैं, वो आपकी रक्षा करती हैं। इसलिए तुलसी माला जब भी धारण करिए तो पवित्रता का विशेष ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि गलत खान पान और सब कर रहे हैं और तुलसी माला धारण कर रहे हैं। बहुत मजबूरी है और बड़ी श्रद्धा है, तब आप लहसुन प्याज पाए और तुलसी माला पहने। और यदि ज्यादा ही आप गलत करेंगे तो फिर अपराध बनेगा। फैशन के लिए तुलसी माला कभी मत पहनिए। यदि आप उसे फैशन के लिए पहन रहे हैं तो भी उसका कोई फल नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, तुलसी माला पहनने के बाद आचरण शुद्ध होना चाहिए।
ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का भजन करिए, नाम जप करिए। तुलसी माला धारण करने वाला यदि जप नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता, गुरुजनों का सम्मान नहीं करता, शुद्ध आचरण नहीं करता, तो फिर वो तुलसी माला का फल निष्फल है। फिर वो केवल काष्ठ है, वो आपकी कोई रक्षा नहीं करेंगी, कोई कृपा नहीं करेंगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें भैया। तुलसी माला की बहुत महिमा है। माला क्यों पहनना चाहिए आप बताइए। जब आप लोग मंदिर में जाते हैं, और मंदिर में जब जाते हैं तो पुजारी जी यदि आपके हाथ में प्रसाद रख दे, या कोई भी आपके हाथ में प्रसाद रख दे, कुछ भी रख दे और कहे कि ये प्रसाद है, और उसमें तुलसी दल पड़ा हुआ है, तो आप विचार नहीं करते खट्टा है कि मीठा है, ताजा है कि बासी है, विचार नहीं करते। अगर तुलसी दल दिख गया और कह दिया गया ये प्रसाद है, तो बिना कुछ सोचे समझे आप उस प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं, चाहे वो कैसा भी है, चाहे वो कुछ भी है। प्रसाद की महिमा है। तुलसी दल पड़ा है, हाथ में किसी ने रख दिया है, बोले ये प्रसाद है, तो बिना कुछ सोचे आप ग्रहण कर लेते हो। उसी प्रकार से जिसके कंठ में तुलसी माला पड़ी होती है, भगवान भी विचार नहीं करते हैं कैसा है, क्या है, कौन है, पापी है, पुण्यात्मा है। गले में तुलसी माला हो तो नारायण भगवान स्वीकार कर लेते हैं, प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। और जब भी भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगता है तो उसमें तुलसी दल जरूर पड़ता है। और बिना तुलसी के यदि आप भोग लगाते हैं तो भगवान आपका भोग स्वीकार नहीं करते हैं। आप रसगुल्ला रख दो, रसमलाई रख दो, रबड़ी रख दो, 56 भोग रख दो, ठाकुर जी देखेंगे भी नहीं देखेंगे। और यदि श्रद्धा है तो सूखी रोटी पर भी तुलसी दल रख करके मेरे भगवान के सामने रख दोगे तो मेरे भगवान भाव से उसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि तुलसी दल पड़ा है। जो भगवान बिना तुलसी दल के भोग नहीं स्वीकार करते, तो इस 6 फुट के शरीर को कैसे स्वीकार कर लेंगे। अगर चाहते हो कि ये शरीर भी प्रभु स्वीकार कर ले, इस शरीर को भी अपना मान ले प्रभु, तो तुलसी माला धारण करिए। और तुलसी माला धारण करके जब भगवान के पास जाएंगे ना, तो भगवान भी नहीं देखेंगे कैसा है, वो स्वीकार कर लेंगे। बस ये जानेंगे ये मेरा है। इसलिए तुलसी माला की, तुलसी धारण करने की बहुत महिमा है। बिना तुलसी के भगवान भी भोग नहीं लगाते। भगवान भी देखते हैं कि गले में इसके तुलसी माला पड़ी है कि नहीं पड़ी है। ये वृंदा सखी है। यदि तुलसी गले में पड़ी है और कहते हैं उसी समय अगर मृत्यु आ गई, तो ध्यान रखिएगा, जिसके गले में, जिसके कंठ में तुलसी पड़ी है और उस समय यदि जीव की मृत्यु हो जाए, तो भैया उस समय अगर शरीर पर तुलसी माला पड़ी है और मृत्यु आ गई है, तो भरोसा रखिएगा आप कभी यमलोक नहीं जाएंगे, आप सीधे बैकुंठ ही जाएंगे। अब मृत्यु कब आए किसी को तो पता है नहीं, इसलिए जिसके गले में तुलसी माला होती है वो कभी यमलोक का दर्शन नहीं करता है। और एक बात, जिसके गले में कंठी पड़ी हो, तुलसी पड़ी हो, यमराज के दूत उसे कभी स्पर्श नहीं करते, यम कभी उसे स्पर्श नहीं करते। भूत प्रेत जो बुरी शक्तियां हैं वो कभी उन्हें स्पर्श नहीं कर पाती हैं। जो भगवान की प्रसादी तुलसी धारण करके रखते हैं उन्हें कभी यमराज का दर्शन नहीं होता है। जिनके गले में तुलसी कंठी पड़ी हो, अंत समय जिसके मुख में तुलसी दल पड़ा हो, यमराज उसे स्पर्श नहीं कर पाते। उसे लेने के लिए तो स्वयं भगवान नारायण आते हैं, भगवान के पार्षद आते हैं। इतनी बड़ी महिमा बताई गई है तुलसी की कि जो भी व्यक्ति शालिग्राम भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाता है,
जो भी व्यक्ति शालीग्राम भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाता है, बिना कुछ किए कई कई यज्ञों का फल उसे एकमात्र तुलसी चढ़ाने से ही प्राप्त हो जाता है। ये तुलसी की महिमा। कहते हैं कि जिसके गले में तुलसी पड़ी हो और तुलसी धारण करके जो स्नान करता है, तुलसी गले में धारण करके जो स्नान करता है, तुलसी से स्पर्श हुआ जल जिसके शरीर पर गिरता है, तो उसे बिना कुछ किए कई कई तीर्थों के स्नान का फल घर में ही नित्य प्राप्त हो जाता है। अब आप सोचिए कि तुलसी की कितनी बड़ी महिमा है। बिना किसी तीर्थ में स्नान किए आपको तीर्थ स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रत्येक जो भगवत भक्त हैं, जो वैष्णव जन हैं, उन्हें तुलसी अवश्य धारण करना ही चाहिए और तुलसी धारण करके उसके नियम का पालन भी करना चाहिए। अच्छा, अब कई लोग मॉडर्न होते हैं, बोले भैया कौन तुलसी पहने, सोना चांदी हीरा मोती पहनेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सोना पहने होंगे और यदि प्राण निकल गए ना, तो घर वाले एक एक सोना शरीर से उतार लेंगे।